आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1946 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य शास्त्री ने 1908 से 1922 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। वे पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए। वे 1915 में उस संगठन के अध्यक्ष बन गए। शास्त्री 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1911 में मद्रास जिला कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने 1913 से 1916 तक मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। वे 1916 से 1919 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा 1920 से 1925 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य रहे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शास्त्री ने बिल की निंदा करते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया, जिसे काफी सराहा गया। शास्त्री ने लीग ऑफ नेशंस के लिए भारत के शिष्टमंडल तथा ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए एजेंट भी रहे। 1924 में भारत के लिए होम रूल की मांग के लिए उन्होंने एनी बेसेंट के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। शास्त्री महात्मा गांधी के करीबी मित्र और सहयोगी भी थे। गांधी जी लेखन में उन्हें बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। 1930-31 के दौरान शास्त्री ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग का कड़ा विरोध किया। शास्त्री की मृत्यु पर गांधी जी ने हरिजन में प्रकाशित संवेदना संदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मृत्यु ने न केवल हमें अलग कर दिया बल्कि भारत के श्रेष्ठ पुत्रों में से एक को इस दुनिया से भी जुदा कर दिया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और लेखक नित्यानंद मोहपात्र को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 2012 को हुआ। नित्यानंद राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1930 और 1942 के बीच 3 बार अंग्रेजों की जेल में रहे। स्वराज्य पाला जैसी कविता और मौसी जैसी लघु कथा जैसे उनके आरंभिक लेखन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत नित्यानंद निर्वाचक राजनीति में आ गए। वे 1957 से 1971 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1967 से 1971 तक आपूर्ति और सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व संभाला। महान ओडिया कवि कांतकवि लक्ष्मीकांत मोहपात्र के पुत्र नित्यानंद ओडिया पत्रिका डगर के संपादक और स्वतंत्रता के उपरांत लघु कथाकार के रूप में साहित्य जगत में आए। वे अंतिम समय तक राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। हम स्वाधीनता सेनानी अनुरूप सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1924 को हुआ था। चटगांव के निवासी अनुरूप सेन विभिन्न क्रांतिकारी दलों से जुड़े रहे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वो आरंभिक चटगांव रेवोल्यूशनरी ग्रुप का गठन करने वाले सूर्य सेन, नागेन सेन, अंबिका चक्रवर्ती, अच्चारू विकास दत्त के साथ 5 हस्तियों में शामिल थे। उन्हें दक्षिणेश्वर बम षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया और 17 अप्रैल 1924 को वाराणसी में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन।